हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास में आपका बहुत बहुत आज ज्योग्राफी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, ज्योग्राफी की क्लास आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्जाम के लिए। चाहे आपका कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी से आपका टीएचडी कर रहा हो या पीएचडी का एग्जाम दे रहा हो, ठीक है, या आपका कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन या आपका आपका कर रहा हो, ठीक है, आपका या तो कर रहा है आपका एम ए बी ए कर रहा है या तो आपका एम ए ज्योग्राफी से, ठीक। और कोई भी वनडे एग्जाम दे रहा है, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहा है, ऑल वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, ऑल वनडे एग्जाम की बात करें, ऑल वनडे एग्जाम की बात करें या स्टेट लेवल तक की बात करें, आपका कोई भी एग्जाम अगर आपको कोई स्टूडेंट दे रहा है तो एक ज्योग्राफी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि वर्षा कैसी होती है, संवहनी वर्षा कैसी होती है, और पेटियों का अध्ययन करें। क्या करेंगे? पेटियों का अध्ययन करेंगे। और पेटियों का तात्पर्य यहाँ से है महाद्वीप। महाद्वीप है के पूरब में, मध्य में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है, कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, उस जलवायु प्रदेश का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हर एक पेटी को उठाकर अलग अलग पेटियों का अध्ययन करेंगे विस्तार से, और उसके बाद हम महाद्वीप पर पहुंचेंगे। ठीक, इन पेटियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पेटियों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि पेटियों का अगर आप अध्ययन नहीं करे रहेंगे, महाद्वीप पढ़ेंगे, वहाँ उस महाद्वीप की जलवायु के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, उसकी वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसकी विशेषताएं पढ़ाई जाएगी, जब फिजिकली नेचुरली की बात की जाएगी वहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक दशाओं की बात की जाएगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए ये क्लास आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, बिना लेट किए हुए, आपको बिना देरी किए हुए आपको हम पेटी का अध्ययन कराएंगे। पेटी का अध्ययन करने के बाद हर एक पेटी को उठाएंगे और उसका विशेष विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो आइए, जैसे बना रहे फिगर वैसे बनाइएगा। तात्पर्य है उस महाद्वीप के पूरब में, महाद्वीप के पश्चिम में, मध्य में कौन सी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? भाई, ये आपका सब महासागर है, और पश्चिम। हर एक बॉडी को स्लोली स्लोली समझ, सब विस्तार से अध्ययन करेंगे हर बॉडी को। ठीक है, इधर भी आपका महासागर है, तो वाटर है। बात समझ आ गया? ये आपका ध्यान दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका जीरो अंश अक्षांश, ये आपका जीरो अंश अक्षांश है, ये आपका 10 अंश अक्षांश से, आपका ये 20 अंश अक्षांश से, आपका ये 45 अंश अक्षांश से, 45 अंश अक्षांश से, आपका 60 अंश अक्षांश से, आपका 90 अंश अक्षांश। ये बात समझ में आ गया? ये आपका 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार में, 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार में, ठीक है, जो आपका जो जलवायु दशा पाई जाती है उसे विश्वत रेखी जलवायु 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार में जो जलवायु दशा पाई जाती है रेखी जलवायु प्रदेश, जबकि 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को क्या कहते हैं? विश्व कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है? विश्वत रेखी, विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश, विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश। 10
से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और इस विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा जो होती है, वर्षा वर्ष भर होती है, वर्षा वर्ष भर होती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है, या वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसे लिख सकते हैं, वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष वर्षा होती है। ठीक, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है, ध्यान दीजिए, जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा। ठीक, संवहनी वर्षा होती है। और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक होता है। क्या होता है? वर्ष भर तापमान अधिक होता है। विषुवत जलवायु प्रदेश वर्ष भर तापमान अधिकतम पाया जाता है। ठीक, और जो वर्षा होती है, जो संवहनी वर्षा होती है, ठीक, संवहनी वर्षा होती है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में प्रायः दोपहर 2 बजे के बाद होती है। प्रायः दोपहर 2 बजे के बाद होती है। प्रायः दोपहर 2 बजे के बाद होती है, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक, दिन के दोपहर 2 बजे तक क्या होता है? धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए जो संवहनी वर्षा होती है प्रायः दोपहर 2 बजे के बाद होती है। ठीक है, इसका हम पुनः अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी जस्ट। हर एक पेटी को उठाकर हर पेटियों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि पेटी में कौन सी जलवायु पाई जाती है। ठीक, 10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में, 10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पूरब में, महाद्वीप के पूरब में आपका मानसूनी जलवायु दशा पाई जाती है। मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु वायु मानसूनी जलवायु प्रदेश। ठीक, मानसूनी जलवायु प्रदेश। और 10 से 30 अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के मध्य में, मतलब कि मध्य वाली पेटी में आपका सवाना या सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना सवाना या सूडान सूडान तुल्य जलवायु, सवाना या सूडान जलवायु, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु। 10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के पश्चिम में आपका मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मरुस्थली जलवायु, मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। ठीक, मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। अब आते हैं 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में, 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पूरब में, महाद्वीप के पूरब में तीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। कौन सी? तुल्य तुल्य जलवायु, तीन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के मध्य में जलवायु पाई जाती है, एपी जलवायु, जलवायु पाई जाती है। 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के पश्चिम में मध्य सागरीय जलवायु, मध्य मध्य सागरीय, मध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार में अगर बात करें महाद्वीप के पूरब में, तो आपका लॉरेंसियन जलवायु पाई जाती है। लॉरेंसियन लॉरेंसियन जलवायु पाई जाती है। और 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार में आपका साइबेरियन जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? साइबेरियन साइबेरियन जलवायु। ठीक है, 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पूरब में, महाद्वीप के पूरब में आपका साइबेरियन जलवायु पाई जाती है। महाद्वीप के पूरब में साइबेरियन जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में आपका ब्रिटिश जलवायु पाई जाती है। तुल्य जलवायु, बात समझ आएगा। अब यहाँ पुनः अपन आते हैं
10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में पूर्वा पवन का, ठीक है, पूर्वा पवन या व्यापारी पवन का पूरे वर्ष भर पूरे संपूर्ण पेटी में प्रभाव पाया जाता है। पूर्वा पवन का 10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में 10 से 30 अंश अक्षांशीय विस्तार में पूर्वा पवन का प्रभाव पाया जाता है पूरे संपूर्ण पेटी में। संपूर्ण पेटी में पूर्वा पवन का प्रभाव पाया जाता है। पूर्वा पवन का, पूर्वा या व्यापारिक पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन, पूर्वा पवन कहें या व्यापारिक पवन कहें, ठीक बात है, का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, पूर्वा पवन का पूरे संपूर्ण पेटी क्या पाया जाता है, पूर्वा पवन या व्यापारिक पवन का प्रभाव पाया जाता है। पूर्वा पवन जो होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वा पवन जो होती है या व्यापारिक पवन जो होती है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। जब ग्रीष्म ऋतु अधिक प्रभाव इसका पाया जाता है। पूर्वा पवन का जो प्रभाव से जो वर्षा होती है, पूर्वा पवन के प्रभाव से जो वर्षा होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी, जब वर्षा की मात्रा में कमी आती है, इसलिए महाद्वीप के पश्चिम में 10 से 30 अक्षांशीय विस्तार में मरुस्थलों का विकास पाया जाता है, मरुस्थलों का विकास पाया जाता है। पूर्वा पवन का प्रभाव जो होता है पूर्व से पश्चिम तक कम होता है, और पूर्वा पवन के प्रभाव से जो वर्षा होती है पूर्व से पश्चिम की तक, इसलिए आपका महाद्वीप के पश्चिम में 10 से 30 अक्षांशीय विस्तार में क्या होते हैं, मरुस्थलों का विकास पाया जाता है, मरुस्थल पाया। अब आते हैं 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में, 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा पवन का प्रभाव पाया जाता है, पूर्वा पवन का प्रभाव पाया जाता है। पूर्वा पवन का प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण पेटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, पूर्वा पवन के प्रभाव पाया जाता है, पूर्वा पवन का प्रभाव, बात समझ में। तो जो पूर्वापन के प्रभाव से वर्षा या पूर्वापन का प्रभाव जो होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है, और इसकी वर्षा पूर्वापन के प्रभाव से जो वर्षा होगा वो भी आपको पूर्व पश्चिम की, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में होता है शीत ऋतु में पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है। महाद्वीप के पश्चिम में 30 से 45 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम आपका पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है। शीत ऋतु में पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है, पछुआ पवन का क्या पाया जाता है, प्रभाव पाया जाता है, पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है। 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार, जब पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है तो इसका प्रभाव जो होगा आपका पश्चिम से पूरब की ओर होगा, पश्चिम से पूरब की ओर होगा, आपका प्रभाव जो होगा पछुआ पवन का प्रभाव जो होगा पश्चिम से पूरब की ओर होगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि पूर्वा पवन के प्रभाव से और पछुआ पवन के प्रभाव से मध्य सागरीय जलवायु क्या होती, अधिक वर्षा होती और ये सुखद जलवायु मानी जाती, क्या हो जाती, बहुत सुखद जलवायु मानी जाती। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। 45 से 60 अंश अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम, महाद्वीप का पश्चिम में आगे वर्ष भर पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है। महाद्वीप के पश्चिम में वर्ष भर, महाद्वीप के पश्चिम में वर्ष भर पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है, पवन का प्रभाव पाया जाता है। ठीक, इस पछुआ पवन के प्रभाव से, ठीक है, तो वर्षा या पछुआ पवन का प्रभाव जो पाया जाता है पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। ठीक है, और ये वर्ष भर इस पूरे संपूर्ण पेटी में वर्ष भर पछुआ पवन का प्रभाव पाया जाता है। पछुआ पवन के प्रभाव से ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। पछुआ पवन के प्रभाव से वर्ष भर वर्षा होती है, और इस पछुआ पवन के प्रभाव से लॉरेंशियन जलवायु प्रदेश में भी वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर और 60 से 90 अंश अक्षांशीय विस्तार में 60 से 90 अंश अक्षांशीय विस्तार को टुंड्रा जलवायु प्रदेश का क्या नाम दिया गया, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, वायु टुंड्रा जलवायु प्रदेश
60 से 90 को जलवायु। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, इन पेटियों का अध्ययन कर लिए कि कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब इन पेटियों को उठाएंगे एक एक करके, एक एक को उठाकर विस्तार से अध्ययन करें। तो आते हैं अब हम क्या, पहली पेटी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट के द्वारा, भाई ट्रिक के द्वारा। कैसे समझे, ये आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वर्षा के बारे में भी जानकारी, वर्षा कैसी संभालने वाली, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है, इसको एक बार और पुनः देख लीजिए, एक बार और अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। संपूर्ण पेटी का अध्ययन अच्छे कर लीजिए। अच्छी साइड हो रहा है, ठीक है, साइड हो जा रहे हैं और अच्छे से कर लीजिए। कौन सी पेटी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, पेटी में कौन सी जलवायु पाई जाती है, क्या विशेषता, अभी अध्ययन करें। पेटी का तात्पर्य यहाँ से है महाद्वीप, महाद्वीप का महाद्वीप के पूरब में कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है। इन पेटियों का अध्ययन करने के बाद, इन प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद हम विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, वायु प्रदेश, विषुवत वायु प्रदेश का हम विस्तार से विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विस्तार से विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अभी बताए थे 10 अंश, थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद से 5 अंश अक्षांशी, 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को, 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 से 5 अंश अक्षांश, आपका था ये 0 अंश था, ये 10 अंश अक्षांश था, यहाँ पर 5 अंश होगा, तो ये वाला 5 अंश। 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसको 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को, 0 से 5 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र, जबकि 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 0 से 10 अंश अक्षांशी विस्तार को, 0 से 10 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं, जलवायु प्रदेश कहते हैं, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। 0 से 5 अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। 0 से 10 अंश अक्षांशी विस्तार को, 0 से 10 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण, क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और अधिकतम दक्षिणायन, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं, 0 से 10 अंश अक्षांशी विस्तार को विषुवत जलवायु प्रदेश कहते हैं। का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन होता है
10 अंश अक्षांश पर होता है, 10 अंश अक्षांशों पर होता है, 10 अंश अक्षांशों पर अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का 10 अंश अक्षांशों पर होता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है, वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है, वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। विशेषताएं बता रहे हैं, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं बताई जा रही है कि 0 से 5 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं, जबकि 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और अधिकतम दक्षिणायन जो होता है, आपका अधिकतम उत्तरायण और अधिकतम दक्षिणायन जो होता है 10 अंश अक्षांशों पर होता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिकतम पाया जाता है। ठीक, अब जब तापमान अधिकतम पाया जाएगा, ठीक है, वर्ष भर अधिकतम तापमान पाया जाएगा, तो धरातल होगा, जो विषुवत रेखीय प्रदेश का जो धरातल होगा क्या होगा, उसका तापमान भी अधिक होगा। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का जो धरातल है, आपका ये धरातल है या सतह बोलते हैं, ठीक है, उसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा। जब विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, का तापमान वर्ष भर तापमान अधिक होता है। जब वर्ष भर तापमान होगा तो उसका धरातल होगा, सतह होगा, वो क्या होगा, अधिक तापमान होगा उसकी सतह की, ठीक है। उसके सतह के संपर्क में जो आने वाली वायु है, सतह के संपर्क में ये वायु है, आपकी वायु है, के संपर्क में आने वाली वायु क्या होगी, जब धरातल गर्म होगा तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। इसके संपर्क में जो भी वायु आएगी क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। वायु जो होगी आपकी गर्म होगी, इसके संपर्क में वायु आएगी क्या होगी, गर्म होगी, वायु गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी। वायु जब गर्म होगी तो क्या होगी, हल्की होगी। वायु जब इसके संपर्क, सतह के संपर्क में आएगी तो वायु गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। वायु क्या हो जाएगी, हल्की होगी, क्या होगी, हल्की होगी। जब वायु हल्की हो जाएगी तो क्या करेगी, उत्थान करेगी। वायु का क्या होगा, उत्थान होगा, उत्थान होगा, वायु का उत्थान होगा। वायु का जब उत्थान होगा, जैसे ही वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसे ही वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वायु का प्रसरण होता है। क्या होता है, वायु का प्रसरण होता है, वायु का फैलाव होता है। क्या होता है, वायु का प्रसरण, वायु का प्रसरण या फैलाव, वायु का प्रसरण या फैलाव होता है। वायु का प्रसरण या फैलाव होता है, जिसके कारण वायु के तापमान में कमी आती है। क्या होती है, वायु के तापमान में कमी आती है, इसके कारण वायु के तापमान में कमी आती है। इसके कारण क्या होता है, वायु के तापमान में, जो वायु है उसके तापमान में क्या, जब प्रसरण होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वायु जाएगी तो उसका फैलाव होगा, वायु का फैलाव होगा, तो वायु के तापमान में कमी आएगी, वायु के तापमान में कमी आएगी। जो वायु का तापमान है, वायु के तापमान में कमी के कारण संघनन होता है। क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, और संघनन की प्रक्रिया के कारण वर्षण होती है। संघनन की प्रक्रिया के कारण क्या होती है, वर्षण होती है। संघनन के प्रक्रिया के कारण वर्षण होती है। बात समझ में आ रहा है, संघनन की प्रक्रिया के कारण क्या होती है, वर्षण होती है। आपका संघनन होगा, संघनन आपको संघनन बता दिए थे, ठीक है, संघनन बढ़ाए थे आपको, ठीक है। इसे हर एक चीज का लिंक होगा इसमें, ठीक, जो आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया सबका लिंक करके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जैसे लिंक होंगे क्लासेस, जब धरातल के संपर्क में वायु आएगी, अगर धरातल का गर्म होगा तो वायु गर्म होगी, वायु गर्म होकर क्या करेगी, हल्की हो जाएगी, हल्की होकर वायु का उत्थान होगा, वायु का उत्थान होगा। वायु जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचेगी तो वायु का क्या होगा, फैलाव होगा, प्रसरण होगा, ठीक है। जब वायु का फैलाव होगा तो वायु के तापमान में कमी,
वायु का तापमान कम हो जाता है और वायु का तापमान कम हो जाने के कारण संघनन होता है और संघनन के प्रक्रिया के कारण ही वर्षण होती है। क्या होता है? वर्षा होती है, वर्षण होने लगती है। संघनन की प्रक्रिया के कारण वर्षण होने लगती है और जो वर्षा होती है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है आपकी? संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा, ठीक, कैसी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है और जो संवहनी वर्षा होती है आपका कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। क्या होती है? अल्पकालिक। ये संवहनी वर्षा की हम विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। अल्पकालिक अल्पकालिक होती है। क्या होती है? अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होती है। जो संवहनी वर्षा होती है वो कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। तीव्र गति से वर्षा जो होगी क्या होगी? तीव्र गति से होगी। तीव्र गति से होगी, ठीक, तीव्र गति से होगी। मूसलाधार बारिश होगी। जो संवहनी वर्षा होगी कैसी वर्षा होगी? मूसलाधार बारिश होगी, बहुत ही तेजी से वर्षा होगी, ठीक, मूसलाधार धार बारिश, धार वर्षा होगी, ठीक है, धार वर्षा होगी, धार वर्षा होगी, ठीक, धार वर्षा होगी। और आपका तड़ित तड़ित झंझा के साथ होगी। तड़ित 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 झंझा का मतलब कि बिजली और कड़क के साथ होगी। जो बिजली और कड़क वर्षा के समय वो बिजली और कड़क होती है, आवाजें आती है, ठीक है, वो तड़ित झंझा बोला जाता है। क्या होता है? तड़ित झंझा होती है, ठीक, तड़ित झंझा के साथ होगी। संवहनी वर्षा होगी, अल्पकालिक होगी, तीव्र गति से होगी, मूसलाधार बारिश होगी, ठीक है, और तड़ित झंझा के साथ होगी। तड़ित झंझा के साथ होगी और जो वर्षा होगी आपका सीमित क्षेत्रों में होगी। क्या होगी? सीमित क्षेत्रों में होगी। संवहनी वर्षा जो होगी सीमित सीमित क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में होगी। बात समझ में आएगा? ये आपका संवहनी वर्षा की विशेषताएं होगी। संवहनी वर्षा कैसी होती है? जब आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ा जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं? 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को, 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, क्योंकि हम आपका यहाँ पे बताए थे कि आपका 0 से 5 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं और जबकि आपका 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है 10 अंश अक्षांशों पर होता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन 10 अंश अक्षांशों पर होता है, ठीक है। अब विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिकतम पाया जाता है, जिसके कारण से जो होता है इसका धरातल का तापमान बना रहता है। इसके कारण धरातल का तापमान बना रहता है और धरातल के संपर्क में आने वाली वायु, धरातल के संपर्क में आने वाली वायु क्या होती है? गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है। वायु जब उसके संपर्क, सतह के संपर्क में आएगी क्या होगी? गर्म होगी और गर्म होकर हल्की हो जाएगी। हल्की होकर वायु का उत्थान होगा। वायु का उत्थान होगा जैसे ही वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचेगी, जैसे ही वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचेगी तो वायु का प्रसरण होगा। वायु का क्या होगा? प्रसरण होगा। वायु के प्रसरण के कारण वायु के तापमान में कमी होगी। वायु के तापमान में कमी के कारण आपका संघनन होगा। संघनन के कारण आपके संघनन की प्रक्रिया कारण वर्षा होगी। संघनन की प्रक्रिया कारण वर्षा होगी और जो वर्षा होगी संवहनी वर्षा होगी। तो संवहनी वर्षा कैसी होगी? अल्पकालिक होगी, तीव्र गति से होगी, आपका मूसलाधार बारिश होगी, बहुत तेज तेज बारिश होगी, तड़ित झंझा के साथ होगी, मतलब गरज तड़क के साथ होगी, की चमक रहेगी, गर्जन होगा उसमें, उसी को तड़ित झंझा कहते हैं। और सीमित क्षेत्रों में होगा। सीमित क्षेत्रों में कुछ यहाँ बारिश हुई फिर यहाँ पर बारिश होगी, इस तरह से वर्षा होगी। ठीक, बात समझ में आ गया? इतनी आपका। और जी ये उत्थान, वायु के उत्थान की प्रक्रिया जो होती है, ये वायु की उत्थान जो होता है आपका उसे संवहनी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनी तरंग होता है, ठीक है। वायु का जैसे गर्म होकर हल्की होगी और उत्थान होगी, ठीक है, वायु का जब उत्थान होगा उसे हम संवहनी तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? संवहनी तरंग कहेंगे। संवहनी तरंग। तो आपका वर्षा हो रही है, आपका वायु का उत्थान हो रहा है, संवहनी तरंग के साथ हो रही है। संवहनी तरंग, संवहनी तरंग। बात समझ में आ गया? ये आपकी इसकी वर्षा की विशेषताएं होगी। संवहनी रेखित जलवायु प्रदेश में कैसे भी तरह से वर्षा होती है। अब आते हैं
विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश की और विशेषताएं देखते हैं। जलवायु प्रदेश की और विशेषताएं हम देखते हैं। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश ही देखा का विशेषताएं और देखते हैं क्या विशेषताएं इसमें क्या पाया जाता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश का एक मात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर पॉइंट से जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा के दिन अधिक होते हैं। वर्षा दिन अधिक होते हैं। वर्षा के दिन अधिक होते हैं, साथ ही साथ वर्षा की मात्रा भी अधिक। वर्षा मात्रा वर्षा की मात्रा भी अधिक। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश विश्व का एक ऐसा मात्र जलवायु प्रदेश है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा के दिन अधिक होते हैं। वर्षा के दिन के अधिक होने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी अधिक। वर्षा की मात्रा जो होती है, सर्वाधिक वर्षा की मात्रा वर्षा सर्वाधिक मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक। 250 सेंटीमीटर वर्षा की वर्षा होती है वो 250 सेंटीमीटर क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश वर्ष भर तापमान टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान क्या जाता है? अधिक पाया जाता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में ठीक है तड़ी झंझा वाले दिनों की संख्या अधिक। अभी बताए थे कि तड़ी झंझा के साथ संभारी वर्षा होती है के साथ होती है। तड़ी झंझा वाले दिनों की संख्या विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में तड़ित झंझा वाले की संख्या अधिक होती है। तड़ी झंझा वाले दिनों की अधिक होती है। और जो वर्षा होती है ठीक है जो वर्षा होती है एक ही प्रदेश में बारंबारता की अधिकता होती है। वर्षा एक ही प्रदेश में वर्षा की प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश में वर्षा की बारंबारता एक ही प्रदेश में वर्षा की बारंबारता प्रदेश में वर्षा की बारंबारता अधिक होती है। बात समझ आ रहा है? मतलब एक ही जगह एक ही क्षेत्र में एक ही प्रदेश में बार बार वर्षा होती है। ठीक है क्या होती है? बार बार वर्षा होती है। ये आपका विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं बताए थे। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है जीरो आपका 0 से 5 अक्षांशीय विस्तार को ठीक है क्षेत्र का रेखीय क्षेत्र कहते हैं और 0 से 10 अक्षांशीय विस्तार को प्रदेश। क्योंकि विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है 10 अक्षांशों पर होता है। विश्वत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिकतम पाया जाता है। वर्ष भर अधिकतम तापमान के कारण जो सतह जो होता है विश्वत रेखीय का वो क्या होता है? अधिक तापमान होता है, गर्म अधिक होता है। उसके संपर्क में आने वाली वायु जो होती है गर्म होती है। के संपर्क में जो भी वायु आएगी गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होकर उस वायु का उत्थान होगा। वायु का जब उत्थान होगा तो वो सघन माध्यम से जल माध्यम
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी वायु, तो वायु का क्या होगा, तापमान कम होगा, वायु के तापमान में कमी होगी। वायु के तापमान में कमी के कारण आप संघनन की प्रक्रिया के कारण वर्षा, आपका जो वर्षा होती है आपकी संवहनी वर्षा होती है। वर्षा जो होती है आपकी संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा हो रही है आपकी सतत रेखीय, तो ये संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा होती है और संवहनी वर्षा जो आपकी होती है अल्पकालिक होती है, तीव्र गति से होती है, तड़ी झंझा के साथ होती है, मूसलाधार बारिश होती है और सीमित, ठीक, क्या होती है। बात समझ में आ गया कितना, ये तो आपकी इसकी विशेषता होगी वर्षा की विशेषता। अब पुनः जलवायु प्रदेश की पुनः विशेषता की ओर बढ़ते हैं। सतत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है, विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश होता है यहाँ पर आपका वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा के आपके दिन, वर्षा के जो दिन संख्या जो होती है अधिक होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है अधिक, वर्षा की जो मात्रा होती है आपका 25 तो 250 सेंटीमीटर। वर्षा के दिन अधिक होने के साथ साथ वर्षा की, और एक ही प्रदेश में वर्षा की क्या होती है बारंबारता होती है, और तड़ी झंझा वाले दिनों सर्वाधिक। कितना बात समझ में आ गई हो। क्लास को यही रोकते हैं, पुनः विस्तृत रेखित जलवायु प्रदेश बाकी है, बची हुई कल की क्लास में देख, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, चयन करते हैं। हम कल उसकी विशेषताएं पुनः आगे से स्टार्ट करेंगे। जो विशेषताएं जैसे आपका तापमान की, जो आपका विस्तृत रेखीय जलवायु प्रदेश, विस्तृत रेखीय जलवायु प्रदेश में तापमान पाया जाता है, तापमान होता है, ठीक है। तापमान की अधिकता जो होती है वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है, तापमान की अधिकता वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है। वहीं पर जो वर्षा की अधिकता होती है वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है, जो कि सघनता को बढ़ाती है। तो आपको अभी बताए हैं कि जलवायु प्रदेश वर्ष भर, जब वर्ष भर वर्षा होगी विश्व जलवायु प्रदेश, तो वहाँ की आपका जो लकड़ी पाई जाएगी कटिबंध सदाबहार, क्या पाए जाएंगे, लकड़ी की, कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाएंगे, रेखी वर्षा वन के नाम से। ये सब हम कल पढ़ेंगे कि आपको जो अच्छी लगे, काफ़ी समझ आ रहा हो, अच्छे कंटेंट मिल रहे, ट्रिक के माध्यम से सिखाया जा रहा हो। यहाँ सिखाने का तात्पर्य कोई चीज़ नहीं, अगर आपको दिमाग में सेट आ रहा है कि रटना याद करना, आपको क्लास क्लास है कि आपको बताया गया कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर, और वाचिंग।